बीते कुछ सालों में अब भारत की इमेज दुनिया की नज़रों में काफ़ी बदल चुकी है। अब दुनिया हमें एक गरीब और लाचार देश के नज़रों से नहीं देखती, बल्कि अब हमें एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड पावरफुल कंट्री की नज़रों से देखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज भारत खुद को हर सेक्टर में बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इन्हीं में से एक सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हर देश की बैकबोन होती है। भारत ने इस बैकबोन की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को सौंपी है जिसने कुछ ही सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे से ऐसा बना दिया है और भारत में वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। मैं बात कर रहा हूँ नितिन गडकरी जी की, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश के और भी कई सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नितिन गडकरी जी ने भारत की ग्रोथ के किन किन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट किया है और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से हमारा देश और तेजी से ग्रो करने वाला है। नितिन गडकरी जी ने भारत को लेकर अपने कई बड़े फ्यूचर प्लान्स भी बताए हैं जो भारत को एक सुपर पावर देश बनने में हेल्प करेंगे। इन सब पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नितिन जयराम गडकरी अभी भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक विजनरी लीडर हैं और अपने हर एक काम को न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव अप्रोच के साथ करते हैं। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1989 में की थी। बीजेपी को ज्वाइन करके पहली बार ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। उसके करीब 5 सालों के बाद 1995 से 1999 के बीच में महाराष्ट्र के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी रहे। अपने उस टेन्योर में उन्होंने महाराष्ट्र के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसमें करीब 95 किलोमीटर का मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे भी शामिल है। ये तो गडकरी जी के लिए बहुत छोटी सी उपलब्धि थी। अभी तो उन्हें आगे चलकर बहुत बड़े बड़े काम करने थे। बीजेपी के लगातार 2 बार जनरल इलेक्शन हारने के बाद उन्हें 2009 में बीजेपी का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, जिसमें उनका काम था अगले 2014 के इलेक्शंस के लिए पार्टी को तैयार करना और भारत में बीजेपी की एक पॉजिटिव इमेज बनाना ताकि वे इलेक्शन जीत सकें। और ऐसा हुआ भी। बीजेपी 2014 के जनरल इलेक्शन जीती। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने कई कैंपेन्स भी लॉन्च किए, जिसमें सबसे सफल कैंपेन रहा स्वच्छ भारत मिशन। इसके बाद गडकरी जी के काम को देखते हुए 2014 में उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर बना दिया गया। इसके बाद में भारत की एक्चुअल ग्रोथ शुरू हुई। गडकरी जी ने भारत के अलग अलग स्टेट्स में जाकर कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसमें सबसे पहले भारत का रोड नेटवर्क आता है। नेशनल हाईवेज के मामले में अमेरिका के बाद भारत आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है। आप ये कुछ आंकड़े देखिए। 2013 में हमारे नेशनल हाईवेज की लेंथ थी 91,287 किलोमीटर, जो कि 2023 में बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो चुकी है। इसमें पिछले 9 सालों में 59% की ग्रोथ हुई है। आज हमारे देश का रोड नेटवर्क 64 लाख किलोमीटर का हो चुका है। हमने केवल नॉर्मल सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि वर्ल्ड क्लास 8 लेन हाईवेज बनाए हैं, जिन पर 150 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। हाँ, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने 120 किलोमीटर की स्पीड लिमिट सेट कर रखी है सेफ्टी की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में नितिन गडकरी जी ने अभी तक 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इनके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है। फिलहाल हम इन 3 के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, जिसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट 10.5 लाख करोड़ रुपए है। गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट को 2015 में लॉन्च किया था ताकि भारत के दूर दराज के इलाकों को प्राइमरी लोकेशंस के साथ जोड़ा जा सके और भारत के लंबे ट्रेवल डिस्टेंसेस को कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में 83,677 किलोमीटर का नया रोड नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें टनल्स, ब्रिजेस, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, फ्लाईओवर्स, ओवरपास, इंटरचेंजेस, बाईपास, रिंग रोड्स आदि बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है और अभी ऑपरेशनल है। ये प्रोजेक्ट भारत की ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सिस्टम को बेहतर करेगा, इसीलिए इसे अहम माना जा रहा है। नंबर 2, सागरमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को नितिन गडकरी जी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट करीब 11 लाख करोड़ रुपए है। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन मकसद है वाटरवेज एंड पोर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट करना और इंटरनेशनल ट्रेड को बेहतर बनाना। इस प्रोजेक्ट के अंडर में 6 नए मेगा पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। पुराने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जा रहे हैं। पोर्ट्स को रोड, रेल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, पाइपलाइन एंड वाटरवे से कनेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कोस्टल कम्युनिटीज़ को बढ़ावा दे रही है। इससे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को और ज़्यादा ग्रो किया जा सकेगा, जिसकी हेल्प से करीब 1 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी। नंबर 3, उड़ान। इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान एक प्रोग्राम है। इसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ स्कीम्स भी हैं।
इस प्रोग्राम को गडकरी जी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद है भारत के आम लोगों के लिए जो छोटी सिटीज या टाउन में रहते हैं उनके लिए एयर ट्रैवल को और ज्यादा सस्ता करना एंड इजीली एक्सेसिबल बनाना, ताकि भारत का हर नागरिक एयर ट्रैवल की सुविधा ले पाए। इस प्रोग्राम के अंडर में 100 न्यू रीजनल एयरपोर्ट्स बनाए जाने थे, जिनमें से 73 एयरपोर्ट्स का काम कंप्लीट हो चुका है और वो ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा 425 नए रूट्स बनाए गए हैं जिन पर फ्लाइट चलना शुरू हो चुकी हैं। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट एयरलाइन कंपनीज को इंसेंटिव्स दे रही है। इसी के साथ लैंडिंग एंड पार्किंग के चार्जेस भी कम कर दिए हैं, जिससे फ्लाइट्स की टिकट्स के प्राइस 30 से 40% तक कम हो चुके हैं। इस इनिशिएटिव से बिजनेस ट्रैवल तो बढ़ेगा ही, उसी के साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये तो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके अलावा और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, जिसमें गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर में वाटरवेज एंड फेयरवे डेवलप किए गए हैं। इस वाटरवे की डिस्टेंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक करीब 1620 किलोमीटर है। इससे लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफी कम हो गई है। इसी के साथ कई नए एक्सप्रेसवेज, कॉरिडोर्स एंड हाईवेज भी बनाए जा रहे हैं, जिससे ओवरऑल देश का लॉजिस्टिक्स सिस्टम इंप्रूव होगा और इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। नितिन गडकरी जी ने इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में भी अपना बड़ा योगदान दिया है। 2019 से 21 तक वे एमएसएमई मिनिस्टर भी रहे हैं। अपने टेन्योर में उन्होंने कई स्कीम्स, पॉलिसीज एंड पोर्टल्स भी लॉन्च किए, जिससे ओवरऑल बिजनेस सेक्टर को ग्रो होने में हेल्प मिली। 2017 में उन्होंने फास्टैग लॉन्च किया, जो कि एक रिवोल्यूशन था। फास्टैग ने टोल प्लाजास पर वेटिंग टाइम तो कम किया ही, उसी के साथ पेमेंट प्रोसेस को भी कैशलेस कर दिया। अभी के टाइम पर नितिन गडकरी जी ऑटो सेक्टर पर अपना काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस सेक्टर में भी एक नया रिवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले वे भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर आए, फिर उन पर सब्सिडीज देना शुरू किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद ली। अब पेट्रोल एंड डीजल वाली गाड़ियों से डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं और एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को लेकर आ रहे हैं। एक्चुअल में एथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है जो कि पेट्रोल एंड डीजल वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम पोल्यूशन करता है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स थे जिन पर अभी तक गडकरी जी ने काम किया है। नितिन गडकरी जी ने अपने कई फ्यूचर प्लान्स भी रिवील किए हैं, जैसे कि 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाना, 2030 तक भारत में 30% कार्स, 70% कमर्शियल व्हीकल और करीब 80% टू व्हीलर्स को वो इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं। उसी के साथ देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्लोबल लीडर बनाने का भी प्लान है। गडकरी जी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को भी काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हाईवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। वाटरवेज में अब तो नदियों को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा चीप बनाया जा सके। भारत को चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भी गडकरी जी का प्लान है, जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो खत्म होगी ही, उसी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा। अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि नितिन गडकरी जी कैसे अपने भारत देश को रीडिफाइन कर रहे हैं और उसे एक ग्लोबल सुपर पावर देश बनाने में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड विजनरी लीडर और उनकी इसी काबिलियत की वजह से वे अब भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर बन चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अब गडकरी जी को पीएम बन जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा।